स्टैंडर्ड 7 में मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 उसमें मैंने 3 और 5 3 एग्जाम्पल में थर्ड नंबर का एग्जाम्पल मैंने करवाया था और फिफ्थ नंबर का मैंने होमवर्क में दिया था। चलो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड द रेक्टेंगल ऑफ BCDE ऑफ द गिवन फिगर। ये वाला फिगर है, देखो यहाँ पे इस तरह से, दिस इज द ट्राइंगल एंड दिस वन इज रेक्टेंगल। It's 5/2 centimeter, 3 integer 3/5 centimeter, 2 integer 3/4 centimeter, and 7/6 centimeter. Okay, first one we have to find out perimeter of triangle ABC. Perimeter of triangle ABC. You know what is the meaning of perimeter? Perimeter means the sum of all sides. Perimeter means the sum of all sides. Here, perimeter of triangle ABC means AB plus BC plus CA. So, this one is ABC and this is CD. Sorry, AB. फिगर में थोड़ा सा चेंज करना है, ये C और E की प्लेस चेंज करनी है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे E ही रखो, BCDE, यस। और ये वाला है ABE कर दो, ABE। सो द अमाउंट इक्वेशन बनेगा हमारा AB प्लस BE प्लस AE, AB प्लस BE प्लस AE। इट्स 5/2 प्लस 2 इंटीजर 3/4 प्लस 3 इंटीजर 3/5। सो सिंपल, जैसे हम एडिशन करते थे पहले, सेम एज है। 5/2 प्लस 5/2, 2 4 8, 8 प्लस 3 11, 11/4, 3 5 15, 16 17 18। इट्स 18/5। चलो, व्हाट इज द एलसीएम? 2 4 एंड 5, इट्स 20। चलो देखते हैं, करते 2 4 5। मैंने कैसे डायरेक्ट बोल दिया 20, तो 2 के टेबल में 4 आ ही जाता है, तो और 4 और 5 का कोई एक साथ टेबल में नहीं आता, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 4 5 20। सो द एलसीएम इज 20। 2 1 2, 2 2 4, 5 ऐसे का वैसे, 2 1 2, 5 ऐसे का वैसे, 5 1 5, 2 2 4, 4 5 20। LCM equals to 20. Then 5/2 plus 11/4 plus 18/5. चलो, 2 का टेबल 20 आया तब तक, 2 10 20, 4 5 20, 5 4 20। चलो, 5 10 50/20 plus 11 5 55/20 plus 6 18 4 72/20। चलो, 20 हुआ, 5 plus 2 7, 5 plus 5 10, 10 plus 7 17, 177/2। उसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलो देखते हैं, 177 मल्टीप्लाइड बाई 20, 2 6 18, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, तो 28 160। क्या बचा? 70। यहाँ पे 8 इज द क्वोशंट एंड 17 इज रिमाइंडर। कितना सेंटीमीटर? फिर से समझा रही हूँ। पेरीमीटर का मीनिंग सम ऑफ ऑल साइड्स। AB लिखा, BE लिखा, AE लिखा, फिर इसका तीनों का टोटल, मिक्स फॉर्म में था, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। अभी लाइक टर्म बनाने के लिए उसका एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 20। 2 है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो 5 के साथ करेंगे, और 5 है तो 4 के साथ करेंगे। 5 10 50, 11 5 55, 18 4 72। बराबर 20 पे 1 टाइम लिखेंगे और ये तीनों का टोटल करेंगे 177। दिस इज द आंसर, बट ये इम्प्रॉपर है, तो उसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? ये 1 नंबर का कंप्लीट हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल।
अब हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सेकंड नंबर BCDE। आपको पता ही है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का इक्वेशन क्या है? रेक्टेंगल का इक्वेशन 2 into L plus B, 2 multiply L plus B। ये लेंथ है और ये वाला ब्रेथ है। 2 into L कितना है? 2 इंटीजर 3/4 प्लस ब्रेथ कितना है? 7/6। चलो एलसीएम लेते हैं 4 और 6 का, लेकिन पहले हम इसको मिक्स फॉर्म का इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 2 4 जा 8, 8 plus 3 11, 11/4 प्लस 7/6। 2 मल्टीप्लाई, चलो अभी एलसीएम लो 4 और 6 का। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 वैसे का वैसा, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एलसीएम क्या आया? जब हम एलसीएम लिखते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अभी 2 वैसे का वैसा, 11/4 प्लस 7/6, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। एलसीएम निकाला, 4 को 3 के साथ करेंगे तो 12 आएगा, 6 को 2 के साथ करेंगे तब 12 आएगा। 2 मल्टीप्लाई, चलो 11 3 जा 33/12, 7 2 जा 14/12। टोटल करेंगे हम इसका। 2 मल्टीप्लाई, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 1 4/12, 2 6 जा 12। क्या बचा? यहाँ पे हम लिख रहे हैं 47/6। 47 बड़ा है तो ये भी इम्प्रॉपर हुआ। चलो मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 6 का टेबल 47 से बढ़ना नहीं चाहिए। 6 7 जा 42, 43 44 45 46 47, 5 इज द रिमाइंडर। यहाँ पे क्वोशिएंट और यहाँ पे रिमाइंडर। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्टली इसे डिवाइड करके भी देख सकते हो। 6 7 जा 42, 5 इज रिमाइंडर। रिमाइंडर ऊपर लिखा, क्वेश्चन साइड में। ओके, आंसर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 7 इंटीजर 5/6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 6। साहिल वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। साहिल को फ्रेम के अंदर पिक्चर रखना है। अभी हम फ्रेम बनाएंगे तो जनरली फ्रेम बड़ी होती है और पिक्चर कैसा होता है? छोटा। द पिक्चर इज 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर इतना है, लेकिन टू फिट द फ्रेम इन पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर वाइड। यानी पिक्चर कितना है? लेंथ ऑफ पिक्चर इज 7 इंटीजर 3/5, लेकिन ये 7 इंटीजर 3/10 से फ्रेम की कैपेसिटी कितनी है? टू फिट इट द फ्रेम it cannot be more than अगर फ्रेम के अंदर आपको फिट करना है तो वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगेगा 10 तो 5 से ऑलरेडी बड़ा है। नो, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वो रकम छोटी, ये बड़ा है इसके लिए ये वाला छोटा।
बराबर, समझ में आया। लेकिन मैक्सी ये नंबर इतना है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पेपर को मुझे ट्रिम यानी कट करना पड़ेगा। कितना कट करना पड़ेगा? पिक्चर को कट करना पड़ेगा, यानी पिक्चर की लेंथ ज्यादा है। बराबर, तो हम क्या करेंगे? कट करने के लिए डिफरेंस ढूंढेंगे। -7 इंटीजर 3/10। समझ में आया मैंने क्यों कट? कोई भी है फ्रेम के अंदर नहीं आता तो हम उसको कट करते हैं। कट यानी सब्ट्रैक्शन। पिक्चर की लेंथ में से फ्रेम की लेंथ की कैपेसिटी है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, चलो 5 7 जा 35, 35 + 3 38 upon 5, 7 10 जा 70, 70 + 1 3, 73/10। चलो अभी आपको बताइए 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है? 10। LCM equals to 10. 38/5. 5 2s are 10. Minus 73/10. 10 1s are 10. चलो 38 2s are. यहाँ पे कर लेते हैं हम। 2 8s are 16. Carry 1. Otherwise 38 2s are ट्राई कर लेते हैं। 2 8s are 16 का 6 carry 1. 3 2s are 6 + 1 7. 76/10 minus 73/10। समझ में आया ये? क्या होगा अभी? 10 1 टाइम 76 minus 73 क्या आएगा? 3/10 सेंटीमीटर। फिर से समझाऊं, पिक्चर बड़ा है, फ्रेम थोड़ी छोटी है, तो वो फ्रेम के अंदर ये पिक्चर को फिट करना है तो पिक्चर को कट करना होगा। यानी लेंथ ऑफ पिक्चर माइनस लेंथ ऑफ कैपेसिटी ऑफ फ्रेम। वो सब कुछ हमें नहीं लिखना है। यही सेंटेंस मैंने पेम्पलेट में से कॉपी किया, लेकिन पिक्चर की लेंथ में से फ्रेम की कैपेसिटी हमें प्लेस करती है। बहुत ही सिंपल है। फिर आंसर किस तरह से बनाएंगे? How much should the picture be trimmed? The picture should be trimmed. The picture should be trimmed by 3/10 सेंटीमीटर। बोले समझ में आया? इतना पिक्चर उसको कट करना पड़ेगा। बराबर, बहुत ही इजी है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। बराबर, चलो अभी आगे 7. Rita purchased 2 integer 2/3 kg potatoes and 3 integer 1/2 kg onions. What is the total weights? टोटल यानी दोनों का प्लस। चलो पोटेटो कितने हैं? पोटेटोज 2 integer 2/3 kg and onions were 3 integer 1/2 kg. टोटल यानी ये दोनों का टोटल करेंगे। 2 integer 2/3 प्लस 3 integer 1/2। चलो पहले मैं आपको टाइम दे रही हूँ, फटाफट मुझे ये सॉल्व करके दिखाओ। चलो देखते हैं हम। 3 2s are 6, 6 + 2, 6 + 2 8, 8/3, 3 2s are 6, 6 + 1 7/2। एलसीएम क्या आएगा? 2 और 3 का 6, 8/3 प्लस 7/2। 3 2s are 6, 2 3s are 6, 8 2s are 16/6 प्लस 7 3s are 21/6। 6 वैसे का वैसे, 6 + 1 7, 2 + 1 3, 37। आंसर उसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 6 का टेबल 37 से बढ़ना नहीं चाहिए।
6 6 36, रिमाइंडर 1, कितने केजी? आंसर टोटल वेट इक्वल्स टू 6 इंटीजर 1/6 kg। बहुत इजी है, पोटैटो और ओनियन का टोटल ही करना है। बोले समझ में आएगा? सेम एज होमवर्क में इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 17। चलो देखो, समीरा परचेज 3 इंटीजर 1/2 kg एप्पल्स and 4 integer 3/4 kg orange. What is the total weight of fruits purchased by her? बहुत इजी है, उसके जैसे आपको वो खुद करना है। ओके, चलो अभी आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आज का जितना होमवर्क है मैं साइड पे लिखते ही जाऊंगी। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 17 दिया, अभी क्वेश्चन नंबर 8। जया सॉल्व 2/5 part of the exercise while Chinese solved 3/8 of each. Who sold more part? How much? तो देखो हमें लिखना है जया एंड चाइनीज। इसमें है 2/5 और इसका है 3/8। लेकिन हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, दोनों का एलसीएम ढूंढते हैं। 5 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 40। एलसीएम इक्वल्स टू 40। 2/5 तो 5 को 8 के साथ और 3/8 दो अलग अलग ही लिखना है, बीच में कोई साइन नहीं करना है। 8 5 40। फिर से मैं बोल रही हूँ, जया और चाइनीज ने कितना सॉल्व किया तो मैंने नेम लिखा, उन्होंने जितना सॉल्व किया वो लिखा। फिर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने एलसीएम लिखा। लेकिन यहाँ क्यों मैंने एलसीएम ढूंढा? बिकॉज मुझे डायरेक्ट समझ में नहीं आता कि किसने ज्यादा किया। चलो अभी देखते हैं। 2 8 16/40 एंड 5 3 15/40। अभी आपको पता चलेगा 40 में से 16 या 40 में से 15 किसका ज्यादा है। तो क्या आएगा क्वेश्चन आंसर? हु सॉल्व मोर पार्ट? किसका ज्यादा है? जया सॉल्व मोर पार्ट। हाउ मच? तो पहले हम डिफरेंस ढूंढेंगे। डिफरेंस इक्वल्स टू 16/40 माइनस 15/40। 40 वन टाइम लिखेंगे, 16 माइनस 15 इट्स 1/40। ओके, आंसर Joya sold more by 1/40 part of each। यानी उसका 1/40 पार्ट जया ने ज्यादा किया। बहुत इजी है, बराबर। जैसा मैं आपको होमवर्क में 2 मिनट में दे दूंगी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। Ritu ate 3 parts of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part apple did Somu eat? Who had larger share of by how much? ऊपर के जैसा ही है, बराबर। चलो, रीतू at 3/5 part of an apple. Her brother. Her brother at। देखो पूरा एप्पल यानी 1 एप्पल के लिए हम क्या लेंगे? 1 माइनस 3/5। सिंपली कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, एलसीएम लेंगे तो ये भी 5/5 हो जाएगा, बराबर। यानी 1 में से 3/5 में ऐसा समझूंगी नीचे 5 है, यानी एप्पल के 5 टुकड़े किए होंगे।
एप्पल के कितने टुकड़े किए? 5। उसमें से 3 टुकड़े यानी 3 पीसेस वो कौन खा गई? रितु। तो बाकी कितने बचे? एक एप्पल के मैंने 5 पीसेस किए, उसमें से 3 पीसेस रितु खा गई, तो अभी 2 पीसेस ही बचे। तो 1 में से यानी एक एप्पल में से 3/5 जाएगा तो 2/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। चलो आंसर नंबर 1 हमें मिल गया 1। हाउ मच पार्ट did the apple how much part of apple did Somu eat? तो Somu ate 2/5 part of an apple. Okay, चलो। Who had larger share by how much? किसका ज्यादा है? इसका 3/5, इसका 2/5। डिफरेंस डायरेक्ट ढूंढ लेंगे हम। डिफरेंस इक्वल्स टू, मैंने डायरेक्ट डिफरेंस क्यों ढूंढा? बिकॉज वो दोनों लाइक टर्म है। 3/5 माइनस 2/5 इसके आ गया 1/5। आंसर who had larger share? Ritu had larger share. By 1/5 part. ओके, चलो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। The cost of English book is ₹35 integer 3/4. That of Hindi book is 27 integer 1/2. Which book cost more and by how much? तो हमें दोनों का देखो, इस तरह से इंग्लिश बुक हम जैसे लिखते थे ना, आगे का एग्जांपल इसके आगे का मैंने आपको करवाया था, जया एंड जैनीस जैसा। सेम एज आपको क्या लिखना है? जया की जगह पे इंग्लिश बुक एंड जैनीस की जगह पे हिंदी बुक। फिर दोनों का एलसीएम ढूंढ के हमें देखना है किसने ज्यादा किया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज क्वेश्चन नंबर 8।